सभी भक्तजनों को हरिहर हरिहर। जय शिव शंकर, जय महाकाल, जय बद्री विशाल, जय माँ लक्ष्मी। तो चलिए भक्तजनों, जानते हैं माँ लक्ष्मी हमसे कैसे रुष्ट होती है और माँ लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न करते हैं, कैसे ईश्वर की कृपा हमसे दूर होती है और हम कैसे ईश्वर की कृपा पा भी सकते हैं। सर्वप्रथम मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। एक सुंदर सा विचार आज सभी भक्तजनों के सामने। मनुष्य आज इस कलयुग में, इस आधुनिक युग में भूल चुका है और अपनी इच्छाओं को इतना अधिक मनुष्य ने आज फैला दिया है कि वह अच्छे और बुरे विचारों को समझ नहीं पा रहा है। अति आवश्यक है हमें इस सुंदर से समाज को हर बुराई से बचाने के लिए हर प्रयास आप और हम मिलकर करें तो इस सुंदर से समाज को हम बचा सकते हैं। प्रभु हरि ने हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ कार्य करने के लिए इस धरती पे भेजा है और मनुष्य आज अपनी इच्छाओं को और दिखावे की दुनिया में इतना अधिक लिप्त हो चुका है कि वह अपने ईश्वर से, अपनी भक्ति से, अपने गुरु कृपा से बहुत दूर हो चुका है। तो चलिए सर्वप्रथम हम अपने समाज में सबसे बड़ी कुरीति आज के समय में, अगर किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, आज अति आवश्यक है जानना। आज का मनुष्य दुनिया को खुश करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, दिखावे की दुनिया में रहने के लिए बहुत सारी गलती करता है, क्योंकि मनुष्य दिखावे की ओर ज़्यादा अग्रसर है। सर्वप्रथम आप छोटे छोटे शुभ कार्यों में प्रभु का स्मरण आप समाज को दिखाने के लिए कर तो लेते हैं, छोटी सी पूजा आप अवश्य कर तो लेते हैं, लेकिन उस पूजा का आपको शुभ परिणाम कभी नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण आपके सामने है। छोटे छोटे शुभ कार्यों में आप सर्वप्रथम मीट, मांस और मदिरा का जो आप लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोजन के रूप में खिला रहे हैं, सर्वप्रथम आप प्रथम श्रेणी में वहीं से पाप के अधिकारी बन जाते हैं। आगे आवश्यक है जो धन आप मीट, मांस, शराब, डीजे, इन चीज़ों में व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उसका सदुपयोग आप किसी वृद्धाश्रम में, किसी ऐसे गरीब परिवार में जो आज अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे परिवार में जो आज स्वास्थ्य के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो क्यों ना उस माँ लक्ष्मी का दिया हुआ जो प्रसाद स्वरूपी आपके पास धन है, उसका एक तिहाई हिस्सा उस गरीब परिवार में लगाया जाए, उस अनाथ आश्रम में दिया जाए, उस बीमार व्यक्ति की सेवा में लगाया जाए जिसे उन्हें अति आवश्यक है, और उसे आप जब अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत आनंदित हो उठेगा। जो आजकल आधुनिक युग में फिल्मी गानों पे परिवार झूमता है, नाचता है, गाता है, यह क्षणिक सुख है। जब आप इस
अंधकार से अपने जीवन को बाहर निकालेंगे, तब आपको स्मरण होगा क्षणिक सुख, और आप उस क्षणिक सुख से निकलकर जब बाहर निकलेंगे और आप धीरे धीरे अच्छे कार्यों में अपना जीवन लगाएंगे, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर को आपको दर दर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर स्वयं आपके भीतर है। आवश्यकता है आपको अपने मन के भीतर झांकने की, अपने इंद्रियों को आपको वश में करने की। और जब तक आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, आप एकाग्रचित्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सर्वप्रथम अपने घर से इस कुरीति को बंद कीजिए, इस रिवाज को आप यहीं पर खत्म कीजिए। निर्जीव की हत्या करके आप उसे भोजन प्रसादी के रूप में जब दूसरे को खिलाते हैं, तो आप पुनः जन्म लेके उन प्रारब्धों की सजा काटने के लिए फिर धरती में आएंगे। तो क्यों आप फिर इस कष्टमयी जीवन को जीने के लिए उन पापों को अपने जीवन में जोड़ रहे हैं? मेरा इसी वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि जो आज समाज में हम डीजे पार्टी, नाइट पार्टी और नाच गाना, अनावश्यक समय की बर्बादी कर रहे हैं, इसे धीरे धीरे हम रोक सकते हैं। आप खुशियाँ मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। अनावश्यक आप बड़े बड़े स्टेज शो, डीजे शो, इन चीज़ों पे अति आवश्यक है रोक लगाने की। आप उस डीजे का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि उस डीजे को आप अच्छे से भागवत कथा में उसका इस्तेमाल कीजिए। मेरा कथित मानना यह है, अपने घर का भरण पोषण करने के लिए संगीत और म्यूजिक सिस्टम का हर जगह उपयोग होता है, परंतु उसका आप सही मार्ग पे तो सदुपयोग कीजिए। आप उस संगीत को, उस डीजे को क्यों न सुंदर से संकीर्तन में इस्तेमाल कीजिए, उस भागवत कथा का आयोजन कीजिए। तो आपको स्वयं ही लगेगा कि यह प्रभु की इच्छा है, उस माँ लक्ष्मी की कृपा है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं समाज में इन बुराइयों को रोक सकता हूँ। अति आवश्यक है दिखावे के दौर से बाहर निकलने की। सर्वप्रथम भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी संकीर्तन और सत्संग ही है। आप अपने जीवन में संकीर्तन और सत्संग लाइए, प्रभु हर क्षण आपके साथ रहेंगे, माँ लक्ष्मी आपके साथ रहेगी। छोटे छोटे से आप उस धन का 1/3 हिस्सा दान पे लगाइए। दान और पुण्य सेवा परम धर्म है। आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, अपने जीवन में सत्संग, संकीर्तन, भागवत कथाओं का, अच्छे सदगुरु महाराज के प्रवचनों का, अपने घर के माहौल को, अपने समाज के माहौल को सुंदर बनाने का बहुत सुंदर सा प्रयास है। आज समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां फैल चुकी हैं, मनुष्य गलत कर्म करने में बिल्कुल भी नहीं कतराता है। इसलिए अति आवश्यक है बचपन से ही हम अपने पाल्यों को, अपने शिष्यों को, अपने गुरुकुल में अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वह युवा अवस्था में आने पर अपने आप को स्वयं हरि भक्ति में लगा ले और अपने आप को इतना प्रबल बना ले कि वह अपने भरण पोषण के साथ ईमानदारी का जीवन जी सके। उसके मन में द्वेष, कपट, छल, बुराई, इन चीज़ों का प्रवेश न हो। हरि भक्ति के साथ, हरि कीर्तन के साथ वह समाज में अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी के साथ क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का खेला। तो इसी के साथ